नमस्ते दोस्तों, मैं विकास सोनोने आप सबका अधिकारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगे का जो मेरा वीडियो बनेगा वो वैकेंसीज के रिलेटेड बनेगा। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज निकली है 496। तो उसकी बहुत बड़ी वैकेंसीज निकली है जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की। तो आप यहाँ पे देखेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टोटल 496 वैकेंसीज है। और इसमें आप अगर पूरा इसका बाइफर्केशन करोगे तो अनरिजर्व के लिए 199, ईडब्ल्यूएस के लिए 49, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 140, एससी के लिए 75 और एसटी कैटेगरी के लिए 33 वैकेंसीज है। तो देखिए इसके अलावा पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उसकी टोटल 5 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसीज है और इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एकदम क्लियर दिया है यहाँ पे। यानी जो भी कैंडिडेट है अगर वो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री करता है 3 साल का, यानी अगर उसका बीएससी हुआ है और बीएससी में अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये 2 सब्जेक्ट अगर इंक्लूडेड है तो वो कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर सकता है। उसके अलावा अगर कैंडिडेट जो भी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है एनी डिसिप्लिन का, मान लीजिए एक आधा कैंडिडेट है उसका सिविल में हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एनी डिसिप्लिन का अगर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में किया है तो वो भी कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर सकता है। उसके लिए सिर्फ क्राइटेरिया क्या है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये जो सब्जेक्ट है उसके वन ऑफ द सेमेस्टर जो करिकुलम है उसमें इंक्लूडेड चाहिए। तो आप सबको पता है कि आपके फर्स्ट ईयर में आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये जो 10 सब्जेक्ट है आपने वो कंप्लीट किया है, यानी फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर में अगर आप देखोगे तो आपको ये इंक्लूडेड सिलेबस में है। तो देखिए ये बहुत बड़ी वैकेंसीज है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए और उसी के साथ में जिनका बीएससी हुआ है उन कैंडिडेट्स के लिए। तो 496 वैकेंसीज है। इसके अलावा आपको मैं आगे बताऊंगा इसका जो क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया है। एक तो इंजीनियरिंग कैंडिडेट होगा या फिर बीएससी कैंडिडेट है तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा एज का जो क्राइटेरिया है इसमें देखिए एज जो है मैक्सिमम 27 इयर्स तक का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। यानी अगर अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है ओपन कैटेगरी में तो 27 इयर्स मैक्सिमम एज ऑफ लिमिट उसके लिए दिया है यहाँ पे। अगर कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी का है तो उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। यानी मान लीजिए एक कैंडिडेट है जो एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसका एज अगर 32 होता है और कौन से डेट तक 30 नवंबर 2023 तक उसका एज काउंट किया जाएगा। यानी देखिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी विद एनसीएल नॉन क्रिमिनल जो कैंडिडेट है 3 साल का उसमें रिलैक्सेशन दिया है। और उसके अलावा पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। यानी 27 प्लस 10 इयर्स यानी 37 अप टू द एज फॉर्म फिल कर सकते हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा एक सर्विसमैन का जो क्राइटेरिया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्डर इशू होती है टाइम टू टाइम उसमें जो भी रिलैक्सेशन दिया है वो उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे दिया है कि फॉर्म फिलअप का जो डेट होगा वो कब से शुरू होगा। तो 1 नवंबर 2023 को शुरू होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए और उसकी जो आखिरी डेट है फाइनल डेट ऑफ एप्लीकेशन वो 30 नवंबर 2023 है। ठीक है, टोटल 1 मंथ आपको मिलता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो उसके लिए कोई जल्दबाजी मत करिए। जो भी आपको फॉर्म फिल करना है एकदम बारीकी से आप देखिए, उसमें कुछ भी करेक्शन ना रहे, कुछ भी आप मिस्टेक ना करें। उसके लिए भी फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके रिगार्डिंग भी मैं एक अपना वीडियो बनाऊंगा, वो एक बार आप देख लीजिए। उसमें अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेरा जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है और मेरा टेलीग्राम आईडी है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फॉर्म फिलअप जब करना है तो उसके लिए थोड़ा वेट करिए और उसके अलावा जो बाकी के फॉर्मेलिटीज है वो पहले पूरी कीजिए। यानी जैसे आपके पास जो सर्टिफिकेशन नहीं है, जैसे ओबीसी का कैंडिडेट है उसके पास अगर ये करंट ईयर का एनसीएल नहीं है तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन करके वो जो एप्लीकेशन है आपका वो कैसे जल्दी हो सके और आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा उसके लिए आप जल्दबाजी करिए। ठीक है,
यहाँ पे आपको रिम्यूनरेशन दिया है जो जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल का है, ग्रुप बी E1 लेवल का। तो यहाँ पे आपको जो दिया है, तो मिनिमम जो सैलरी आपका जाता है 65,000 जाता है। वो देखिए 65,000, यानी ये जो सैलरी है ये अदर जो आपके अलाउंसेस जो है, डीए है या फिर पर्क्स जो भी आपको दिया है यहाँ पे, वो सबका डिडक्शन होने के बाद आपके इन हैंड सैलरी जो आती है करीब 65,000 तक आती है। तो न्यू कैंडिडेट के लिए या फिर ये एज में आपको अगर शुरुआत होती है 65,000 से, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो जॉब करने वाले बच्चे हैं वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि मुझे फैसिलिटीज क्या मिलेंगी, मुझे पे स्केल क्या मिलेगा। तो 65,000 वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्जाम है, तो उसके अलावा आपको यहाँ पे जो अदर अलाउंसेस भी जो मिलते हैं, बेनिफिट जो है बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए आप ये देखिए कि 65,000 ये कम अमाउंट नहीं है, ये सैलरी बहुत कम नहीं है, इसलिए आप इसके लिए जरूर एक बार ट्राई करिएगा। जो CTC है आपको यहाँ पे नीचे दिया है, इसके लिए अराउंड 13 lakhs अप्रोक्सीमेटली जाता है यहाँ पे आपका CTC। ठीक है, ये अदर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसमें मैं आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा, ये आप एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा बातें नहीं दी इसमें। जो भी दिया है, एक तो इंडियन नेशनल चाहिए आपका, उसके अलावा आपको जो फाइनल ईयर सेमेस्टर में अगर कोई कैंडिडेट है वो उसका फाइनल एग्जाम पेंडिंग है, लेकिन प्रियोर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके पहले अगर उसका कंप्लीशन होता है तो वो भी कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए फाइनल ईयर में कैंडिडेट है, लेकिन प्रियोर द सेकंड स्टेज जो भी है, सेकंड स्टेज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। लेकिन जो पहली प्रोसेस है CBT1 की जो एग्जाम है वो आप दे सकते हो, और उसकी जो सेकंड स्टेज है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का, उसके प्रियोर आपका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए, तो आप भी वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, जो भी अदर कैंडिडेट है OBC कैटेगरी के है या फिर EWS कैंडिडेट है, उनका जो सर्टिफिकेट चाहिए वो कब का वैलिड चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का चाहिए। देखिए इसके लिए आपको जो भी है एप्लीकेशन वगैरह जो करना है जल्दी से कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी आपका सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा उसके लिए आप ट्राई करिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए यहाँ पे आपको पहला जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, CBT एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और उसमें जो भी आपकी पूरा सिलेबस है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके आगे का जो मेरा वीडियो होगा वो आपको पूरा जो भी सिलेबस है और अब तक का जो प्रीवियस एग्जाम पेपर्स थे उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो भी है वो बताने वाला हूँ। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, और उसमें जो भी है नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद में आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन है, वॉइस टेस्ट, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट या फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपको सेकंड स्टेज में होगा। यानी प्योर जो पहली स्टेज है वो आपकी CBT1 जो भी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपकी होने वाली है, और उसके बाद में आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन या फिर अदर जो साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट है वो क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे दिया है पूरा उसका डिटेल। तो आपकी सेकंड जो स्टेज है वो होने वाली है जब आपका पहले प्रियोर स्टेज में सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, तो साइकोएक्टिव टेस्ट जो है साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट, उसमें आपके क्या करेंगे, ये जो टोटल स्टिमुलेंट्स है या फिर जो भी कोकेन वगैरह या फिर जो ड्रग्स है, इसका जो आपका टेस्ट है वो लेंगे, वो नेगेटिव आना चाहिए, और उसके बाद में ही आपका जो प्रोसेस है आगे का बढ़ेगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं ये टोटल प्रोसेस में, यानी पहली प्रोसेस CBT1 की, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो भी होगा, उसके बाद में आपका जो है देखिए शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा। और शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद में देखिए यहाँ पे मैं आपको जो बात बताने वाला था, 3 साल का ट्रेनिंग का पीरियड है, और उसके अलावा आपका टोटल 7 लाख का बॉन्ड यहाँ पे बनाने वाले हो। ठीक है, यानी द सिलेक्टेड कैंडिडेट shall have to execute a surety bond for an amount of ₹7 lakhs to serve Airport Authority of India during training and for a period of 3 years after completion of training। तो ये जो आपका बॉन्ड है वो 3 साल के लिए मिनिमम बनेगा, और उसका जो ये है 7 लाख रुपए का आपका वो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये जो इंस्ट्रक्शंस है
शॉर्ट में आप एक बार देख लीजिए, इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत आता है तो मुझे आप बता सकते हो, मैं इसके बारे में फिर से आपको बता सकता हूं। ठीक है, मिसकंडक्ट के बारे में दिया है, उसके बाद में यहां पे भी इंस्ट्रक्शंस है। जो फोटोग्राफ आपको जो प्रोसेस करनी है एप्लीकेशन की, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, तो इसके बारे में एक तो जब 1 नवंबर को फॉर्म फिलअप शुरू होगा तब तो मैं आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन प्रियोर उसके आपके पास क्या क्या चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट है आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट है www.aai.aero, वहां पे आपको जाना है करियर सेक्शन में। ठीक है, करियर सेक्शन में जाने के बाद वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। और एप्लीकेशन के टाइम पे आपके पास क्या चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, उसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, और उसके अलावा आपकी जो सिग्नेचर है वो भी आपकी क्या चाहिए, स्कैन फॉर्मेट में चाहिए। उसके जो फॉर्मेट है वो नीचे दिए हैं। उसके अलावा आपके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपके पास रेडी होने चाहिए, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके अलावा जो कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट उनको लगेंगे। ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वो भी चाहिए, EW सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी अगर आपके पास है तो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उनके लिए चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन अगर है तो उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, और अदर जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो अगर जो भी AAI में पहले सर्व करते हैं तो उनके लिए अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो दे सकते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। फोटोग्राफ, इमेज और सिग्नेचर जो चाहिए, देखिए उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया है। ठीक है, जो भी आपका रिसेंट फोटोग्राफ है नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, 3 महीने के पहले का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, और उसका जो साइज है 20 KB से 50 KB तक का आपको वो फोटो लगेगा, और उसका जो पिक्सल है, डायमेंशन जो है 200x230 पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो सिग्नेचर इमेज है वो 10 KB से 20 KB के बीच में चाहिए, और आप ब्लैक इंक पेन से आपने वो सिग्नेचर किया होना चाहिए। ठीक है, ब्लू पेन से नहीं करना है, ब्लैक पेन से करना है, और जो पिक्सल्स उसके होने चाहिए 140 to 60 पिक्सल्स उसका होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन का जो फीस है, देखिए यहाँ पे आपको मोड दिया है, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट जो होंगे 1000 रुपीज फीस उनके लिए दिया है यहाँ पे, और SC/ST PWD कैंडिडेट जो है अप्रेंटिस हुआ है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 year अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और फीमेल कैंडिडेट उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उनके लिए फीस नहीं है। फीस सिर्फ कौन बच्चों के लिए है, जो कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में अनरिजर्व्ड में बिलोंग करते हैं या फिर AWS में बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे फीस है। आपकी जो एग्जाम है वो बायलैंग्वेज में होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है इंग्लिश में, आप हिंदी में क्वेश्चन देख सकते हो, हिंदी में आपको अगर दिक्कत है तो इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हो। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज आपकी यहाँ पे है, कौन सी भी लैंग्वेज में आप देख सकते हो। और उसके अलावा जो भी यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट में आपको कुछ दिक्कत है तो इंग्लिश में जो इंग्लिश वर्जन की जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रिवेल करेगी, यानी उसमें जो भी दिया है वो ट्रीटेड एज ए वैलिड। तो इसके लिए आपको मैंने जो ये बातें बताई है ये इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताई है, यानी यहाँ पे जो भी बातें आपको दिया है ये पूरा क्लियरली मेंशन दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर यहाँ पे भी आपको कुछ बातें रह जाती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम आईडी है मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, अधिकारी _ऑफिशियल ओनर, ये मेरा है टेलीग्राम आईडी। आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो @ADSIKARI_OFFICIALOWNER, अधिकारी _ऑफिशियल ओनर, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप भी है आपको पता होगा, अधिकारी चैनल है अपना, आप इसको सब्सक्राइब करिए। आपको जो भी लेटेस्ट जो वैकेंसीज है या फिर जो भी आपको
रिगार्डिंग वैकेंसी या फिर अदर जो भी न्यूज़ है वहाँ पे मैं आपको अपडेट दे सकता हूँ। और ये इसके अलावा आपको पर्सनली अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरे टेलीग्राम आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो डेफिनेटली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे से मैं आपके लिए और अपडेट लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू।